आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की बेंच ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस के मामले पर आर्ग्यूमेंट्स रिज्यूम करने वाली है। कोर्ट आज ईसीआई को सुनेगी, उनके स्टैंड, उनके एक्सप्लेनेशन, उनके लीगल जस्टिफिकेशन को, जिनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी मौजूद रहेंगे। हालांकि बीते दिन की हियरिंग में मामले बिगड़ गए थे जब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ईसीआई पर एक तीखा वार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सेंसिटिव एलिगेशन पर सुनवाई की थी। बिहार में एक समय पर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज यानी एसआईआर के दौरान वोटर नेम्स डिलीशन से जुड़े नोटिस को लेकर। ये वही प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है और जहां थोड़ी सी भी गड़बड़ी डेमोक्रेसी के कोर पर सवाल खड़े कर सकती है। इसी प्रोसेस को चैलेंज करने वाली पिटीशंस पर हियरिंग चल रही थी जब एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से अपीयर कर रहे थे, ने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का रेफरेंस दिया और सुप्रीम कोर्ट में हलचल पैदा कर दी। एडवोकेट भूषण ने कोर्ट को बताया कि द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि बिहार एसआईआर के दौरान लैक्स ऑफ प्री फिल्ड नोटिसेस वोटर नेम्स डिलीशंस के लिए भेजे गए थे और सबसे सीरियस बात ये थी कि ये नोटिसेस एलिजिडली सेंट्रली इशू हुए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल सिस्टम से, जबकि लॉ के मुताबिक ये पावर सिर्फ लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के पास होती है। एडवोकेट भूषण ने कोर्ट के सामने सीधा ये कहा कि there were lakhs of notices for deletions of names in the Bihar SIR. It appeared this morning on the Indian Express. The report says lakhs of pre-filled notices were sent to voters from the Central EC. This is very serious and needs a response from the Election Commission. उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23 के अंडर सिर्फ ERO ही डिलीशन नोटिस इशू कर सकते हैं। अगर सेंट्रली नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं तो ये लॉ का वायलेशन है और इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि वोटर वेरिफिकेशन जैसे सेंसिटिव प्रोसेस में सेंट्रलाइज्ड इंटरफेरेंस हो रही है। एडवोकेट भूषण ने इस एलिगेशन को वेरी सीरियस बताया और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन कमीशन से एक्सप्लेनेशन मांगा जाए। एडवोकेट भूषण ने ये भी पॉइंट आउट किया कि रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा वोटर्स को ये नोटिसेस गए और वो नोटिसेस प्री फिल्ड थे, मतलब रीजन पहले से ही लिखे हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्टर के क्वेरीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए एडवोकेट भूषण का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर नोटिस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ से कोर्टरूम का टोन थोड़ा चेंज हो गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपीयर कर रहे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कोर्ट के सामने बिल्कुल क्लियर कहा कि इलेक्शन कमीशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का जवाब देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। अगर किसी पार्टी को कोई एलिगेशन लगानी है तो उसे प्रॉपर लीगल रूट फॉलो करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि द कमीशन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू मीडिया पब्लिकेशंस। इफ द पिटिशनर वांट्स टू परस्यू द एलिगेशन, दे मस्ट प्लेस मटेरियल ऑन रिकॉर्ड बाय वे ऑफ एन एफिडेविट। उन्होंने ये भी असर्ट किया कि जो एलिगेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और जो भी नोटिसेस इशू हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू हुए थे, ना कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने ये भी कहा कि बिना वेरिफिकेशन के मीडिया रिपोर्ट्स पर रिलाई करना अनफॉर्चुनेट है और इसी वजह से कोर्ट का काफी टाइम अनवेरिफाइड क्लेम्स पर आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट होता है। इसी पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी दी जो इस पूरी हियरिंग का कोर बन गई। सीजेआई ने प्रोसीजरल क्लैरिटी के साथ ये एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अथॉरिटी से रिप्लाई तभी सीख कर सकता है जब कुछ फॉर्मली कोर्ट के रिकॉर्ड पर हो। सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पर कोर्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जवाब देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। सीजे सूर्यकांत ने कहा, As per procedure, they can be asked for a reply only if something is brought on record before us by way of an affidavit. उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट से sway नहीं हो सकते, चाहे न्यूज़पेपर कितना ही रेपुटेटेड और क्रेडिबल क्यों ना हो। सीजे सूर्यकांत ने इंडियन एक्सप्रेस और उसके रिपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी को एक्नॉलेज भी किया, लेकिन साथ ही एक इम्पोर्टेंट कॉशन दिया। उनका एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन था कि इफ वी गेट swayed by newspaper reports and ask for a reply, we know they are credible and they are well respected. They have a reporter and the reporter must be in touch with someone. The report says it is learnt. Learnt is a qualified term. After all, reporter is also dependent on sources. Sometimes they are correct, partially correct. यानी कि कोर्ट ने एक क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। जर्नलिज्म का काम इंफॉर्मेशन ब्रिंग करना है, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस एविडेंस और एफिडेविट्स पर चलता है। कोर्ट का काम न्यूज़ वेरीफाई करना नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड पर आए मटेरियल पर लॉ अप्लाई करना है।
अब इस ऑब्जर्वेशन को रीइंफोर्स करते हुए सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि रिपोर्ट ये भी नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन कहां से लर्न हुई, सोर्स कौन था और डेटा कैसे एक्सेस किया गया। इसलिए बिना किसी वेरीफाइड मटेरियल के ऐसे सीरियस एलिगेशंस पर रिस्पांस मांगना जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ होगा। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पॉइंट पर यह कहा कि इन्फॉर्मेशन अचानक से नहीं आई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें पहले भी बिहार के एक वेरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी। यहीं पर कोर्टरूम में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो किसी और मैटर में प्रेजेंट थे, ने बेंच में इंटरजेक्ट करते हुए कहा कि whenever a public spirited person is approached by a top political leader, the public spirited person should advise him to file a petition directly rather than shooting from someone else's shoulder। इस रिमार्क के बाद कोर्टरूम में मैसेज और क्लियर हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वी आर क्वाइट श्योर दैट द जेंटलमैन हु हैज अप्रोच्ड मिस्टर भूषण विल सर्टेनली कम फॉरवर्ड टू फाइल अ पिटिशन। इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट हियर से या इनडायरेक्ट एलिगेशंस पर प्रोसीड नहीं करेगा। अगर कोई एलिगेशन इतना सीरियस है तो जो पर्सन उस एलिगेशन के सोर्स है उन्हें खुद कोर्ट के सामने आना होगा, अफिडेविट फाइल करना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने आगे ये भी सबमिट किया कि पिटिशन खुद एक्सटेंसिवली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर रिलाई करती है बिना इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हद तक स्पेकुलेटिव हो जाती है। कोर्ट ने इस कंसर्न को भी नोट किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्शन देने से मना कर दिया और क्लियर कहा कि जब तक एलिगेशंस एफिडेविट या प्रॉपर मटेरियल के साथ रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाते तब तक कोर्ट सिर्फ मीडिया पब्लिकेशंस के बेसिस पर किसी से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। कोर्ट ने अपना स्टैंड रीइटरेट किया कि जुडिशियल प्रोसेस को हेडलाइंस के बेसिस पर नहीं चलाया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने ये भी कहा था कि ये नोटिसेस मास डिलीशंस में कन्वर्ट नहीं हुए और ज्यादातर डिलीशंस रूटीन रीजन जैसे डेथ, माइग्रेशन या डुप्लीकेशन की वजह से हुए। लेकिन कंसर्न ये रेज हुआ कि नोटिसेस सेंट्रली जनरेट हुए प्री पॉपुलेटेड रीजंस के साथ और फिर लोकल ईआरओज के नाम से वोटर्स को राउट किया गया। ये वही ग्रे एरिया है जहां से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है, आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर सवाल। इसी के साथ एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सबमिट भी किया कि एसआईआर शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग रेगुलर इंटरवल्स टू वीड आउट इलीगल एलियंस, जिस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा टू वेट टिल द ईसीआई फिनिशेस ऑन द बिहार एसआईआर। अब जब आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से आर्ग्यूमेंट शुरू होने जा रहे हैं तो फोकस इस बात पर होगा कि एसआईआर का प्रोसेस कैसे ऑपरेट किया गया, नोटिस का सोर्स क्या था और क्या सेंट्रल पोर्टल का यूज सिर्फ टेक्निकल फैसिलिटेशन था या डिसीजन मेकिंग भी सेंट्रली हुआ। कल की हियरिंग ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।